जयमस्तु तत्त्वं शनन्दयानन्दिमौ चेनिनन्दसहारा परमतत्त्वपदविन्दपौ मियोषित स्वभाव गुरुवेश है गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार हरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ चिन्हवरहि अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो मनो मम ध्यान करुणा देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। ये अपना विषय चला था कल परसों 3 दिन से एक ही विषय को अपन लेके चल रहे हैं कि जीव को ज्ञान में वस्तु स्वरूप पीना है और ये वस्तु स्वरूप पीने वाला है ज्ञान, अर्थात सहज ज्ञान का स्वभाव है वस्तु स्वरूप को पीने। अब वो ज्ञान जो सहज स्वभाव है वस्तु स्वरूप रूपी जिसका स्वभाव है, वो ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए अपन ने कल विषय उठाया था कि उस ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए अपने को चक्षु और अचक्षु दर्शन की निर्मलता चाहिए। क्यों चक्षु और अचक्षु दर्शन की निर्मलता क्यों चाहिए? क्योंकि अपना यहाँ विषय चल रहा है कि यहाँ जीव को आत्मा की दृष्टि चाहिए। आत्मा की दृष्टि ही जीव की दृष्टि है, आत्म दृष्टि जीव की दृष्टि। जीव की अपनी दृष्टि अपनी ही आत्मा को देखना ही है। तो यहाँ क्या विषय चल रहा था भैया कि जीव आत्मा को क्यों नहीं देख रहा, क्यों उसको ज्ञान की अंतरात्मा की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही। तो अपना जवाब ये था कि ज्ञान के कारण से आत्मा को अपनी आत्मा की जो दृष्टि वो नहीं है। तो ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो जीव की दृष्टि को विपरीत परिणमन कराता है। जीव की दृष्टि को विपरीत परिणमन कराता है। इसका मतलब क्या भैया? इसका अर्थ अपन ये निकाला था कि यहाँ जीव के मति, श्रुत और अवधि ये 3 ज्ञानों में विपरीत परिणमित होने की शक्ति है। तो जब तक ये 3 को ज्ञान है, अभी अपने मति और श्रुत है, जब तक ये 2 को ज्ञान है तब तक जीव की दृष्टि स्वसन्मुख हो ही नहीं सकती, स्व आत्म दृष्टि को प्रगटा ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं प्रगटा सकता? क्योंकि जैसा ज्ञान का स्वभाव है वैसा ज्ञान प्रकट हो तो जीव को ज्ञान की दृष्टि प्रकट हो। ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में तीनों लोक रूप वस्तु स्वरूप सब द्रव्य गुण पर्याय यथार्थ रूप झलक रहा है। तो केवल ज्ञान यथार्थ ज्ञान। अब अपने वर्तमान में जो अपने ज्ञान है वो भी यथार्थ हो तो वस्तु स्वरूप झलके। अपने को है नहीं यथार्थ ज्ञान, अपने कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है मतिशोध, लेकिन वो कैसे मिथ्या है। परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं भैया। प्रत्यक्ष ज्ञान में है आगे के 3 अवधि मनपया केवल, परोक्ष में मति और शुद्ध। परोक्ष में है अर्थात क्यों परोक्ष कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों की सहायता से उपजते हैं, इसलिए परोक्ष कहते हैं। इंद्रियों और मन की सहायता से उपजने के कारण इन्हें परोक्ष कहते हैं। इतना तो आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग। तो अब ये 2 परोक्ष ज्ञान है, इन ज्ञानों को अपने को विशुद्धता चाहिए, विशुद्ध इन ज्ञानों में विशुद्धता चाहिए। सावधान आत्मा चक्षु और चक्षु दर्शन पे जा रहे हैं सीधे। अपने को यहाँ इन परोक्ष ज्ञानों में विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि क्यों चाहिए विशुद्धि भैया? क्योंकि आत्म दृष्टि की बात है, यहाँ आत्मा की दृष्टि चाहिए, स्वभाव की दृष्टि चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वभाव की दृष्टि चाहिए तो हमें मति शुद्ध ज्ञान निर्मल चाहिए। मल होना ही नहीं चाहिए इनमें। इनमें यदि मल हुआ, यदि इनमें मति और शुद्ध ज्ञान में यदि मल हुआ, विकार हुआ, विकार के परिणाम हुए, तो इसका अर्थ ये है
मति और शुद्ध ज्ञान यदि कुमति कुशत रूप हुए, विकृत हुए, मिथ्या दर्शन सहित हुए, तो मिथ्या दर्शन सहित होने वाला मति कुशत ज्ञान तुम्हें भ्रमित करेगा, आत्मा से विपरीत दिशा में लेके जाएगा। तुम्हारी चेतना का जो मुख होगा, तुम्हारे उपयोग का जो भाव होगा, तुम्हारी दृष्टि का जो भाव होगा, वो वही होगा, किस ओर होगा भैया, जहां तुम्हारा ज्ञान परिणमित हो रहा होगा। और ज्ञान यदि कुज्ञान और कुशोत कुमति रूप कुज्ञान रूप परिणमित हो रहा होगा, तो तुम्हारे उपयोग का पूरा भाव कुबुद्धि के साथ तुम्हारा पूरा उपयोग का भाव बहिर्मुखी होगा, अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दृष्टि पर्याय आश्रित ही होगी, नियम से पर्याय आश्रित होगी। ऐसा संभव, कदाचित ऐसा संभव ही नहीं है कभी, क्या कि जीव के अंदर कुज्ञान की परिणति हो और उसकी दृष्टि स्वभाव के आश्रित हो जाए, हो ही नहीं सकती। सुनो, ये कुज्ञान श्रद्धान का घात करता है, दर्शन का घात करता है, ज्ञान का घात करता है, तीनों का घात करता है, चारित्र का भी घात करता है लगातार। क्यों? जब दर्शन का ही करता है फिर चारित्र का तो करेगा, छोड़ो। देखो, ज्ञान श्रद्धान का घात करता है, सबसे मूल बात यह है। और यदि आपकी आत्मा में श्रद्धान का घात हुआ, श्रद्धा कमजोर हुई, आपके अंतर में जैसे श्रद्धान का घात होगा, श्रद्धा कमजोर होगी, आत्म तत्व जैसे श्रद्धा घटेगी, दर्शन की मलिनता बढ़ेगी, मलिन अर्थात और दर्शन में अशुद्ध, और दर्शन से अशुद्ध पदार्थों ग्रहण करोगे, तो निरंतर ये ज्ञान की अशुद्धता, ज्ञान की परिणति तुम्हें बाहर की ओर ढकेलते हुए ले जाएगी, बहाते हुए ले जाएगी। तो भी क्या चाहते हैं अपन चाहते हैं कि अपनी दृष्टि इन पर्यायों के आश्रित ना रहे, अपनी परिणति इन अशुद्ध परिणामों के साथ ना बहे, ये चाहते हैं। तो अपन अपने लक्ष्य की ओर आ रहे हैं। अपन ने 4 विषय क्लियर कर दिए अभी के अभी में। मति ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, परोक्ष ज्ञान है, इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, और जब तक ये विपरीत है तब तक ये पर पर्याय की ओर बहेंगे। ठीक है, चारों बात स्मरण में रखना, तो ये आगे की चर्चा समझ में आएगी। तो अब यहाँ आगे आचार्य भगवान या फिर अपनी साधना को अपन देख रहे हैं क्या, कि अब ये कुमति कुशत की धारा चल रही है। तो अपने को पता है कि ये जो परोक्ष ज्ञान है, इनकी जो धारा चल रही है, इनकी धारा उत्पन्न हो रही है मन और इंद्रियों से। देखो, मन और इंद्रियों की संभाल कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? अपन कहते हैं कि मन को साफ सुथरा रखो, इंद्रियों के बहाव में मत बहो, इंद्रियों के विषयों के बहाव में मत बहो, इंद्रियों की विपरीत मानता में मत रहो। इंद्रियों की संभाल क्यों करते हैं? अब पकड़ में आएगा आपको कि संयम क्यों अनिवार्य है। संयम मतलब अंतर आत्मा का संयम क्यों अनिवार्य है, संयमित रहना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये संयमित जो भाव है, संयम जो है, ये चक्षु दर्शन की निर्मलता में निमित्त बनेगा, अचक्षु दर्शन की निर्मलता में निमित्त बनेगा। और जब अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन निर्मल होंगे, जब कुमति और कुज्ञान, जो कुमति और कुशोत के, जब इनका आघात होगा, तभी हटेंगे। देखो, अब बहुत अच्छी बात आ रही है, बहुत शांति से और सावधानी से सुनो क्या कह रहे हैं भगवान जी। अब ये मति ज्ञान होता है मन और इंद्रियों की सहायता से, मति और शुद्ध ज्ञान। तो अब क्या करना है अपने को? ये चक्षु से जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है, और शेष 4 इंद्रियों से और मन की सहायता से जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। इतना तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं हजारों बार। अब बात चल रही है कि इनकी विशुद्धि कहाँ से हो, क्यों भैया, कैसे विशुद्धि करना चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि यदि चक्षु दर्शन की निर्मलता होगी तो हमारा मति ज्ञान शुद्ध होगा, और यदि हमारी अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी तो हमारा मति शुद्ध ज्ञान शुद्ध होगा। और चक्षु अचक्षु दर्शन शुद्ध नहीं हुए, हमारा मति शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो अब अपने को ये विचारना है यहाँ से कि अपने को कुज्ञान कैसे मिला है। क्योंकि भाई आंखें से देखना बंद कर नहीं सकते, आंखों से तो दिखाई दे गई, कानों से सुनना बंद नहीं कर सकते, कानों से तो सुनाई दे गई। जब इंद्रियां हैं तो इंद्रियों का अशुद्ध परिणमन तो जैसा कर्माधीन है वैसे चले गए। आंखों में जितने पदार्थ झलकने हैं उतने पदार्थ झलकेंगे ही झलकेंगे। अब एक बात बता भैया, आंखों से
अपन एक बहुत सिंपल उदाहरण, आंखों से अपन कितना सारा कुछ देखते हैं। जैसे अपन आंखें खोलो तो सामने 100 वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन 100 वस्तुओं में अपनी धारणा कहाँ कहाँ काम करती है। 100 वस्तुओं को देखने के बाद भी जो कि सामान्य दर्शन, अवग्रह, जैसे मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, ये अभाव, धारणा। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंखें खुली, ये आंखें बंद है, खुलने और बंद होने से इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन खुली आंखों को उदाहरण दे रहा है। जैसे ही आपकी आंखें खुली, वहां हजारों पदार्थ आपको दिखे, हजारों पदार्थ आपको झलके। मान लो आपने एक साथ 50 चीजों को देखा, तो उन 50 चीजों को देख के एक सामान्य दर्शन हुआ, सामान्य दर्शन। और उस सामान्य दर्शन के साथ मति ज्ञान ने उसे जाना भी, लेकिन ये सामान्य दर्शन अपने को पकड़ में नहीं आता। जीव को ये दर्शन पकड़ में नहीं आता कि देखो कैसे सामान्य दर्शन हो गया और कैसे जीव ने जाना। ये जीव की पकड़ में नहीं आता। जीव को कब आता है पकड़ में? यही जब वो उसका निर्णय करता है, या फिर उसका निश्चय करता है, या उसको धारण करता है, जब उसके स्मरण में आता है तब वो उस पदार्थ को पकड़ता है। इसके पहले जब तक विचार विशेषता से जानता नहीं है, विचार नहीं करता, उसको धारण नहीं करता, जब तक जीव को दर्शन समझ में नहीं आता। तो जीव ने जैसे ही आंखों को खोला तो उसे बहुत सारे पदार्थ झलके। अब बताओ, आंखों को खोलते से जैसे इतने सारे पदार्थ झलके, इतने मान लो सामने 10 कलर लगे हुए थे भैया, हरा, लाल, नीला, गुलाबी, पीला, सफेद, लेकिन अपने को 10 कलरों में से 4-5 कलर झलके निर्णय में आया कि भैया लाल है, ये पीला है। खोलते से एक समय में जैसी आंख खुली वैसे बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण किया। अब बहुत सारे पदार्थ झलके एक साथ। अब ये बता, ये मति ज्ञान ने सामान्य ग्रहण किया अनंत पदार्थों को एक साथ, तो अब ये सारे पदार्थ सम्यक रूप ग्रहण हुए, मिथ्या रूप ग्रहण हुए। एक बात याद रखो, चक्षु दर्शन हमेशा ही, चक्षु अचक्षु दर्शन हो, हमेशा ही दर्शन हमेशा शुद्धि होता। इसलिए कहते हैं दर्शन हमेशा शुद्धि होता कि जैसे ही उन आंखों ने उन पदार्थों को देखा तो उन्होंने तो एकदम यथार्थ रूप देखा, यथार्थ रूप देखा, बिल्कुल शुद्ध जैसे थे वैसे का वैसा देखा। अर्थात जो उनकी पर्याय वर्तमान में थी वैसी वैसी पर्याय को देखा। उनने पर्याय में बदलाव नहीं किया, मति ज्ञान ने या फिर दर्शन ने उन पर्यायों को बदला नहीं, जैसी पर्याय थी वैसा वैसे झलका दिया। अब एक बात बताओ, ये जो दर्शन में जैसे तैसे झलक गए, शुद्ध झलके अशुद्ध? अशुद्ध पर्याय झलकी, लेकिन अशुद्ध पर्याय परिणमित हो रही थी, तो वो अशुद्ध पर्याय को जो जाना वो शुद्ध रूप जाना, अशुद्ध पर्याय को पर्याय रूप जाना, दर्शन हुआ, सामान्य हुआ। अब यहां तक कोई भी मलिनता नहीं है जीव के पास। सामान्य दर्शन चक्षु, समान चक्षु दर्शन तक कोई भी मलिनता नहीं जीव के पास। मलिनता कहां से आई? मलिनता कैसे आई? जब उस पदार्थ को ग्रहण करा, मति ज्ञान ने ग्रहण करा अनेक पदार्थों को, अनेक ने अनंत पदार्थों को भी ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करा उसने समान चक्षु दर्शन से। अब जब उसने इन पदार्थों में यहाँ अपनी अपनत्व बुद्धि लगाई, देखो 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 देखो, देखो यहाँ से हुआ पूरा संसार शुरू। यहाँ से जहां उसने अपनी मिथ्या श्रद्धा को परिणमित कराया, उन पदार्थों को मिथ्या श्रद्धान करा कि ये लाल है, देखना में देखा, उसके अवग्रहण में आया, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जहां से उसने निर्णय करना चालू करा, क्या निर्णय का चालू करा? मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दृष्टि ने क्या करा कि उन पदार्थों को विपरीत श्रद्धा करने लगा, विपरीत श्रद्धान करने लगा। भैया देखो ये है, ये है, ये है, ये है, और उन विपरीत श्रद्धान, जैसे इसने विपरीत श्रद्धान किया वैसे सारे कुज्ञान की परिणति सामने आ गई, कुमति की परिणति सामने आ गई, कुज्ञान कुशल की परिणति सामने आ गई। जैसे ही उसने विपरीत श्रद्धान किया, जैसे उसने विपरीत मानता करी, वैसे ही सारी परिणतियां कुज्ञान रूप परिणमित होती गया। दर्शन हुआ तो शुद्ध, दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान में झलका था शुद्ध, लेकिन मति ज्ञान की विपरीत दिशा होने से, कुमति होने से, उस कुमति ने पूरा का पूरा उसको जो झलका था उसको अपने मन अनुसार मान लिया। इसलिए कहते हैं कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो विपरीत परिणमित होते हैं ना, ये स्वभाव से विपरीत परिणमित नहीं होते। जीव अपनी मन मर्जी से, कल भी कहा था हमने कि जीव अपनी मन माने ढंग से इन्हें मान लेता है, इसलिए विपरीत परिणमित होते। जीव पदार्थों को अपने मन में जैसा आया वैसा मान लेता है, जैसा मन में आया वैसा स्वीकार कर लेता है, जैसा मन में आया वैसा परिणमित होने लगता है। इस कारण से ये कुज्ञान परिणमित होते हैं।
नहीं तो ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं है आत्मा, ज्ञान जैसे कोई वस्तु ही नहीं है आत्मा। पागल हाथी की तरह कल उदाहरण दिया था ना कि जैसे पागल हाथी नशे में दौड़ता है, विनाश करता है, वैसे ही ये जीव मोह के मद में नशीला होके जब पागल हाथी की तरह इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, काम, भोग इनमें प्रवृत्ति करता है, तब ये कुमति को सिद्धांत परिणमित होता। अब देखो यहाँ क्या बात आ गई कि जो विपरीत देखा इसने, विपरीत दिखाई नहीं, दिखा तो शुद्धि, दर्शन तो शुद्धि हुआ, मति चक्षु दर्शन तो शुद्धि हुए, लेकिन जो इसने पागलपने की धारणा करी इसने, अब देखो जो पागलपने की धारणा करी, जो पागल होके इसने इसको राग देश रूप परिणमित करा दिया, इनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगा दी, इसमें अपनत्व ममत्व लगा दिया, इसमें कर्तव्य भोक्तत्व लगा दिया, तो कहने लगे ये पूरा पूरा ज्ञान को ज्ञान रूप परिणमित होना, ये को ज्ञान जो लगा दिया तुमने अलग से वो है को ज्ञान, जो झलक रहा था, जो दिख रहा था वो को ज्ञान नहीं है, जो तुमने लगा दिया है, जो तुमने अपनी तरफ से उसमें मिला दिया है, जो कचरा तुमने खुद डाल दिया उसमें वो है को ज्ञान। नहीं तो ज्ञान तो जैसा केवल ज्ञान है, जैसा ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होकर आया है वैसे ज्ञान है, ज्ञान तो शुद्ध है, और ज्ञान के उत्पन्न होने वाली मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रया ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान भी शुद्ध है और पांचों ज्ञान की पांचों ज्योतियां भी शुद्ध, इसलिए कहते हैं ज्ञान भी शुद्ध है और ज्ञान से उत्पन्न होने वाली पांचों ज्योतियां भी शुद्ध है, दर्शन भी शुद्ध है और दर्शन से होने वाला दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सारे दर्शन ही शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं है। अशुद्धता कहाँ आती है? दर्शन अशुद्ध चक्षु दर्शन कहाँ होते हैं? अशुद्ध चक्षु दर्शन कहाँ होते हैं? कहने लगे यहाँ आके होते हैं, जहां आके तुम मिला देते हो। क्या मिला देते हो? अपने मन की वांछाओं को और अपने मन की कामना। जब मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं और मन की धारणाएं जीव के द्वारा अपने भोग, काम, आसक्ति जब इनमें मिला दी जाती है तब यह अशुद्ध रूप परिणमित होता है। नहीं तो चेतन आत्मा दर्शन भी शुद्ध है और आत्मा के ज्ञान भी शुद्ध, स्वभाव से शुद्ध है। और अपन वस्तु क्यों नहीं पी पा रहा है? अपन वस्तु सब इसलिए नहीं पी पा रहा है कि अपन इसमें मिला रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, मिश्रित। अब क्या बता, क्या चाहते हैं अपन, क्या चाहते हो आप? आंखों से आपने देखा, सामान्य दर्शन हुआ, आंखों से देखना तो बाद में हुआ भैया, आंखों के देखने से पहले भी दर्शन देख रहा था, आंख खोलने से पहले भी देख रहा था, क्या तुम्हें वो दर्शन पकड़ में आया? सावधान चेतनात्मा, आंखें खुली और आंखों से बहुत सारे पदार्थ ग्रहण हुए, ये तो आपने समझ लिया कि आंखें खुली और काला देखा हरा, लेकिन आंखों खुलने के पहले भी दर्शन उपयोग काम कर रहा है, चक्षु दर्शन नहीं किया रहा है, दर्शन काम कर रहा है। आंख खुलने के पहले भी मति ज्ञान काम कर रहा है। अब आप आंख खुलने के पहले वाले मति ज्ञान को देखो, आप आंख खुलने के पहले जो दर्शन देखो, उस दर्शन में क्या है? यहां से होगी शुरुआत शुद्धि की। आंखों से विषय ग्रहण हुआ वो बात की घटना, कर्ण इंद्रिय से विषय ग्रहण हुआ वो बात की घटना है, मन में विचारों में वो विषय आया वो बात की घटना है। इन सारे विचारों से आंखें खुलने के पहले, इन कर्ण इंद्रिय से सुनने के पहले, मन के विचार करने से पहले भी दर्शन शक्ति है, दर्शन शक्ति है। क्या वो दर्शन शक्ति तुम्हें पता है कौन है, कहाँ है, कैसी है? वो दर्शन शक्ति पता है कैसी है? आंखें खुलने के पहले भी जीव के पास धारणा की शक्ति है, मति ज्ञान है, मति ज्ञान का परिणमन हो रहा है, तो उस धारणा की शक्ति को पता है? सुनो भगवान जी, आंखें खुलने के पहले आंखों का उदाहरण दे रहा है, ऐसे ही 4 इंद्रियों में घटा लेना, वैसे मन में घटा लेना। आंखें खुलने के पहले, ये मन के विचार के पहले, ये सारी घटनाएं घटने के पहले दरबार दर्शन है। वो दर्शन तुम्हें पता है कहाँ है? कहाँ भैया तुम बता दो, बस वो दर्शन है तुमने पकड़ लिया, ये दर्शन की शुद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। वो दर्शन है जो मन के जानने के पहले भी मन को जानता, अर्थात वो की शक्ति है, वो आत्मा की ज्ञान दर्शन की शक्ति है
वो आत्मा का दर्शन ज्ञान का प्रकाश है। कौन सा दर्शन ज्ञान का प्रकाश है? कैसा दर्शन ज्ञान का प्रकाश? पहले वो दर्शन ज्ञान का प्रकाश है जो अभी इन इंद्रियों की सहायता से जानने के बाद मति शुद्ध रूप जो हो रहा है ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप जो हो रहा है, पहले वो मति शुद्ध ज्ञान का प्रकाश इसके पहले भी है। कहाँ है वो? तुम्हारे दर्शन ज्ञान स्वभाव में चेतनात्मा, उसे तो देखो एक बार। दर्शन ज्ञान स्वभाव से प्रकट होकर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय आ रही। ज्ञान स्वभाव से प्रकट होकर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की पर्याय आ रही है चेतनात्मा। तो ये मति और शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो कहना नीचे आके मलिन हुई, नीचे आके मलिन हुई। मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो जब ज्ञान स्वभाव से प्रकट हुई थी, जब ज्ञान स्वभाव से निकली थी, तो कहना वो पर्याय तो ज्ञान रूपी निकली थी। जब दर्शन से निकली थी, जब वो पर्याय तो दर्शन रूपी निकली थी, लेकिन वो मलिन कब हुई? जब वो नीचे आई। नीचे आके कहाँ नीचे आई? जब वो नीचे पर्याय में आई। तो पर्याय में आके कैसे मलिन हुई? कि जब जीव ने उसमें अपनी मन की मान्यता को मिला दिया, बस तब मलिन हुई। इस वर्तमान भूमिका में जब जीव ने उसमें अपनी मन की मान्यता को मिला, जब वो मलिन हो गई, विकारी हो गई, तो नहीं तो भगवान आत्मा वो धारा तो बिल्कुल अविरल शुद्ध होके आई थी। इसलिए कहते हैं आत्मा द्रव गुण पर्याय तीनों से शुद्ध। वर्तमान पर्याय मलिनता है बस, बाकी आत्मा को देखोगे, आत्मा स्वाभाविक आत्मा तो द्रव गुण पर्याय तीनों से शुद्ध, क्योंकि उसमें जानन रूप जो क्रिया है वो शुद्धि ही है। तो वो कहने लगे कि जो ज्ञान स्वभाव से निकल के आई थी, जो दर्शन स्वभाव से निकल के आई थी, वो चक्षु में आने के बाद अशुद्ध हो गई, मान रहे हैं हम, अशुद्ध चक्षु दर्शन रूप परिणमित हो गई। लेकिन आचक्षु में आने के पहले वो दर्शन जो शक्ति थी, केवल वो तो शुद्धि थी। लेकिन भाई हमें दर्शन शक्ति तो शुद्ध है, लेकिन हमें चक्षु दर्शन की निर्मलता चाहिए। बस चेतनात्मा, तुम्हें चक्षु दर्शन की निर्मलता चाहिए, तो तुम पहले शुद्ध दर्शन को स्वीकार करो। पहले शुद्ध दर्शन, पहले तुम ये स्वीकार करो कि वो दर्शन में, अनंत दर्शन में वो मेरा वितराग केवल ज्ञान स्वभाव है। वो केवल दर्शन में मेरी आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है। वो केवल दर्शन में शक्ति को देखो चेतनात्मा, तो केवल दर्शन कह रहा है कि ये सारे पदार्थ सामान्य है, सारे द्रव्य सामान्य है और अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। उस दर्शन शक्ति को देखो जो इन्हें झलका रहा है, जो चक्षु इंद्रिय से संपर्क बनाने से बिल्कुल शुद्ध। केवल दर्शन को आदर्श बनाओ, इसलिए कहते केवल दर्शन को अपना आदर्श बनाओ, को अपना आदर्श बनाओ। जब तुम केवल दर्शन और केवल ज्ञान को अपना आदर्श बनाओगे, तो केवल दर्शन को अपना आदर्श बनाओगे तो चेतनात्मा दर्शन की निर्मलता होगी, और केवल ज्ञान स्वभाव को अपना आदर्श बनाओगे तो तुम्हारी ज्ञान की निर्मलता होगी। तो नहीं तो तुम दर्शन ज्ञान की निर्मलता कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भगवान ने? तुम दर्शन ज्ञान की निर्मलता वर्तमान पर्याय से करना चाहो तो वर्तमान पर्याय तो मलिन है। या तुम दर्शन ज्ञान की निर्मलता वर्तमान पर्याय में करना चाहो तो वर्तमान की पर्याय तो मलिन है। वर्तमान की पर्याय में शुद्धि है कहाँ? इन वर्तमान में से इनकी शुद्धि नहीं हो सकती, तो फिर कहां से हो सकती है? जो पूर्ण इनका स्वरूप है, जो पूर्ण इनकी शक्ति है, जो पूर्ण इनका व्यक्त स्वभाव है, उस स्वभाव को ग्रहण करने से इनकी शुद्धि हो सकती है। भैया समझ में नहीं आए? भगवान आत्मा हम जो कहना चाह रहे हैं आप वो समझना नहीं चाह रहे। हम वो कहना चाह रहे हैं इन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है? कि इनका जो पूर्ण शुद्ध दर्शन है उसको पकड़ो। आपके अंतर में ये जो पर को देखने की, आंखों से देखने के बाद जो पर का निर्णय करने की आदत है ना, पर्याय का निर्णय करने की आदत है ना, ये जो आप पुद्गल वस्तुओं का स्मरण रखने की जो आपको आदत है ना, आप इसको हटाओ और इस स्थान में आप शुद्ध दर्शन की रुचि लेके आओ। देखो आत्म दर्शन की निर्मलता का यही मार्ग। यहाँ आप शुद्ध दर्शन की रुचि लेके आओ। क्या कैसे शुद्ध दर्शन की रुचि लेके आए? मेरा दर्शन तो निर्मल है। तुम एक बार उस दर्शन को याद तो करो, केवल दर्शन को याद तो करो जिसमें समस्त द्रव्य एक समान झलकना है। सर्व भगवान के द्वारा कहा हुआ वो केवल दर्शन, बस उसकी रुचि उत्पन्न करो, बस आपकी निर्मलता यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ से उसको दर्शन विशुद्धि की भावना, यहाँ से उसकी दर्शन की निर्मलता की भावना उत्पन्न करो कि ओ दर्शन विशुद्धि की भावना भाव, अहो वो सम्यक महाज्योतिष प्रकाश, वो अपना दर्शन में, अनंत दर्शन में वो मेरा केवल दर्शन में स्वभाव बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ ये परिणाम लेके आओ बस। चेतन बाहर के झलकने वाले परिणाम में तुझे कुछ नहीं करना, भाव विशुद्धि पे आ जा चेतन आत्मा।
तो अपनी परिणाम विशुद्धि पे आ जा। यहाँ से संयम की शुरुआत होती है। यहाँ इन सारे पदार्थों को झलकने के काल में, इन आंखों के देखने के काल में भी वो दर्शन शक्ति पूर्ण शुद्ध है। उस दर्शन की विशुद्धि की भावना को अपने अंतर में देख, ओहो वो दर्शन शुद्ध है, वो मेरा दर्शन में अपना अतीन्द्रिय आनंद दर्शन में वो मेरा स्वभाव शुद्ध है। बस यह दर्शन विशुद्धि की भावना लेके आ चुका। यहाँ जैसे दर्शन विशुद्धि की भावना आएगी, दर्शन की निर्मलता की भावना आएगी, वैसे तुम्हारे चक्षु दर्शन की निर्मलता प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना, मन बुद्धि चित्त अहम से ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर मन बुद्धि चित्त अहम के संयोग में जो कर्म बने हैं, वो कर्म तो इनके संयोग में आएंगे ही। इनको सीमित करने के, यदि इनको सीमित कर लोगे, स्वभाव पूर्वक यदि सीमित कर लोगे, तो भगवान जी संयम नहीं कहलाएगा और शुभ राग कहलाएगा। लेकिन दर्शन विशुद्धि की भावना सहित यदि तो इंद्रिय के विषयों को संयमित कर लोगे, तो वो आत्म संयम कहलाएगा, शुद्ध संयम कहलाएगा। तो यह दर्शन विशुद्धि की भावना देखता कि भगवान मेरा दर्शन तो अनंत केवल दर्शन में है। अपने परमात्मा स्वभाव के दर्शन की गहरी भावना लेके आओ, मैं तो वो निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा। देखो आत्मा, ये उपाय तुम पहले से जानते थे दर्शन की भावना का, शुद्ध दर्शन की भावना का, लेकिन तुम्हारे अंतर में और हमारे अंतर में खुद ये दर्शन विशुद्धि की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। जबकि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को शुद्ध करने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तत्व का श्रद्धान ग्रहण करके वस्तु स्वरूप को पीने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और वो वस्तु स्वरूप को कैसे पीना है? वो मन वचन काय से नहीं पीने में आएगा, इंद्रिय विषयों से पीने में नहीं आएगा, वो पीने में आएगा अपनी आत्म चेतना से, अपनी ज्ञान चेतना से पीने में आएगा। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान का स्वभाव वस्तु स्वरूप रूप, शुद्ध ज्ञान का स्वभाव वस्तु स्वरूप। तो क्या किया जा सकता है? इन ज्ञानों को किसी साधन से प्रकट नहीं किया जा सकता। साधन तो बाहर में संस्कारों की सुरक्षा के लिए है। साधन तो इसलिए है कि उपयोग संस्कारों में भय ना जाए। साधन तो इसलिए है भैया, सारे संयम आदि देह की क्रियाएं, साधन तो सिर्फ इसलिए है कि इनमें उपयोग भय ना जाए। लेकिन भगवान जी तो दर्शन की विशुद्धि तो आएगी अपने दर्शन से, अपने भाव से। तो भगवान आत्मा क्या करे? हे भव्य आत्मा, अंतर से दर्शन की विशुद्धि की भावना भाव, ये भावना भाव की प्रभु दर्शन विशुद्धि का काल कब आए। अपने दर्शन उपयोग को, ऐसा नहीं कि भगवान के आगे आके हाथ जोड़ने लगे, भावना भाते हुए अपने दर्शन स्वभाव का चिंतन करो। कहो वो केवल दर्शन तो समान सबक सारा जगत उसमें झलक रहा है, वो किसी से पेश नहीं है। सारा विश्व केवल ज्ञान में झलक रहा है, सारा विश्व अपने दर्शन स्वभाव में, केवल दर्शन में झलक रहा है। तो देखो वो अनंत दर्शन रूप परिणमित हो रहा है। अपनी दर्शन शक्ति को पकड़ो आत्मा, अपना अनंत दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, अपना अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ओ वो पूर्ण वीतराग शक्ति में हूँ, वो पूर्ण जो अपने पूर्णत्व में परिणमित हो रहा है, वो पूर्ण शक्ति में हूँ। जैसे ही तुम उसकी विशुद्धि का भाव लाओगे, जैसे ही तुम कहोगे वो पूर्ण सत्ता में हूँ, ऐसे ही जो वर्तमान में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की जो पर्याय चल रही है, ये अशुद्ध दर्शन जो परिणमन चल रहा है, इसकी रुचि उठ जाएगी, इससे मैपना खिंच जाएगा, इससे मानता उठ जाएगी। तो चेतन आत्मा, इससे श्रद्धान उठ गया तेरा। इस जो वर्तमान चक्षु इंद्रिय है, वर्तमान जो मन आदि का जो परिणमन चल रहा है, इनमें जो शब्द परिणमित हो रहा है, इनमें जो विषय परिणमित हो रहा है, इनसे तेरा श्रद्धान उठ जाएगा, आस्था उठ जाएगी। और वो केवल दर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन ज्ञान में तेरी आस्था चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना से, ऐसी आत्मा की निर्मलता को प्रकट करने की भावना से तेरी मानता इन जड़ पदार्थों से निकल जाए। तेरी मानता, तेरी आस्था, तेरा उपयोग यह जड़ से उठ के और दर्शन विशुद्धि की भावना सहित वो उपयोग उठ के जाएगा अपने त्रिकाली परमात्मा में। तब इन चक्षु दर्शन की निर्मलता होगी, तब सम्यक मति और शुद्ध का परिणमन होगा। तो ज्ञान मिलाएंगे तो चेतनात्मा, उस समय तुझे द्रव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि, आत्म दृष्टि प्रकट होगी। इसके पहले तुझे आत्म दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान आत्मा, देखो चर्चा तो यहाँ तुमने सुन ली, मालूम है 90% के ऊपर से गई, 10 लोगों समझ में आई, लेकिन गोल मटोल गुचड़ पचड़, और 5-1% सिर्फ ऐसे जीव होंगे जिस इस बात को यथार्थ समझा होगा जो हम कह रहे हैं। वो शुद्ध भावना ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, दर्शन विशुद्धि की भावना, ज्ञान विशुद्धि की भावना, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वो ऐसी ब्रह्म में चेतना है, वो ऐसा में
वजूद है, वो ऐसा अस्तित्व है जिस भाव के बल पे चेतनात्मा, जिस भाव के बल पे, जिस विशुद्ध भावना के बल पे तेरा ये पूरा पूरा यथाक्रमम अर्थात ये जितना भी दर्शन अज्ञान मलिनता है ये सारा प्रकट हो जाएगा और आत्मा का शुद्ध दर्शन ज्ञान शुद्धता से प्रकट हो जाएगा। भगवान आत्मा साधना करना है तो की चोट पे खुले मैदान में आओ, खुल के खेलो, जम के मारो, खुल के खेलो, जम के मारो जरा। तो ज्ञान में उलझे हुए हो, मिथ्यात्व की भावना में लगे हुए हो, राग दे भावना भा रहे हो, कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम में लीन हो रहे हो, भावना चल रही है अशुद्धता की और तुम दर्शन की साधना करने की बात कर रहे हो, तो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता की बात कर रहे हो, तो भाव में तो विशुद्ध दिख नहीं रही, आत्म की रुचि तो दिख नहीं रही, तुम्हें दृष्टि संयम दिख नहीं रही, तुम्हें दृष्टि की भावना तो दिख नहीं रही, तुम बातें संयम की कर रहे हो भगवान जी, दृष्टि की कर रहा है। तुम क्या कह रहा, हमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता चाहिए, क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान से ही आत्मदृष्टि प्रकट होती है। तो एक भावना का की बारह भोजन की, भोग की, काम की, विषय की, राग की, काय की भावना है, विकार की। अरे भगवान, भावनाओं में विकार, अरे रे, भावनाओं में विकार और चाहना काय की है, निर्विकार वीतराग परम तत्व की, मति शुद्ध ज्ञान की, प्रकाश की, जिस शुद्ध की शक्ति इतनी, ये शुद्ध केवली तक, आत्मा की शक्ति इतनी जो शुद्ध केवल ज्ञान तक को उपलब्ध हो जाए। अरे बिना केवल ज्ञान की पर्याय के उत्पन्न हुए, जिस शुद्ध केवली हो जाए, जिस शुद्ध की शक्ति इतनी, जिस मति ज्ञान की शक्ति इतनी जो मति ममल हो जाए, ममल में हो जाए, स्वभाव में हो जाए, जिस मति की इतनी शक्ति जो केवल ज्ञान में हो जाए, जिस शुद्ध की इतनी शक्ति जो केवल ज्ञान में हो जाए, यह तो कुछ मति और शुद्ध ज्ञान की बात कर रहा है, ममल मति शुद्ध ज्ञान की बात कर रहा है, जो अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव में हो जाएगा। फिर पर्याय केवल ज्ञान की आएगी, जब आएगी अभी केवल ज्ञान में अनुभव कराया, केवल ज्ञान में दर्शाएगा आत्मा को। क्या तुम ऐसे ऐसे ज्ञान स्वभाव की भावना कर रहे हो, ज्ञान स्वभाव की भावना कर रहे हो, अर्थात ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं कर रहे, अखंड ज्ञान स्वभाव की चाहना कर रहे हो, भावना काय की बनी हुई, जरा बताओ तो जरा, अपना चित्त खोल के तो देखो, चित्त खोल के देखो तो भावनाएं, चिंताएं, आकुलताएं बनी है इंद्रिय विषय। हाँ, यश कीर्ति वैभव काम भोग इच्छा या बातें हैं मोक्ष की, और भाव है, रुचि है भोग की। होगा ही बेटा, तेरी नैया पार होगी, तू तो मोक्ष पहले जाएगा। अरे कौन सा वाला मोक्ष, तेरी मुक्ति तो नरकों में मिलेगी, क्योंकि नरक में जो तू भावनाएं कर रहा है ना अशुद्ध, इन भाव को तू भोग ले, ये कर्म छह होंगे, तो तेरा श्रद्धान शुद्ध, तो तेरे श्रद्धान की भावना कमी है, वो भाव की विशुद्धि होगी, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। नरकों में जाए बिना तेरे पाप कटने वाले नहीं। सुन लो रे भगवान जी, अशुद्ध भावना ही ना, अशुद्धता की भावना निरंतर है, ये अशुद्धता की निरंतर की भावना जे तुझे नरकों में जाके काटनी पड़ेगी, भोगनी पड़ेगी, उसके बाद तेरा क्षमा चलेगा भैया। और तेरी कोई क्या, हम अशुभ भाव है ही नहीं, हमारे तो शुभ भाव है, हमारे तो शुभ भाव है, तो चिंता मत कर, तू स्वर्गों में जाके भोगेगा, चिंता काय को कर रहा, नरकों में भोगने वाला भी तेरे जैसा है, स्वर्गों में भोगने वाला भी तेरे जैसा है, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है। हम नरकों वालों को भगवान नहीं मानते, शैतान नहीं मानते, और स्वर्ग को भगवान नहीं मानते, हमारे लिए दोनों कचरे के ढूल के ढेर है, नरक वाला भी सही है, स्वर्ग वाला भी वैसे ही है, तो कोई अच्छा है, हमें नरक वाला स्वर्ग वालों से ज्यादा अच्छा लगता है, चिंता मत कर। क्यों? मार्ग से दुखी होके वो कम से कम शायद अपना मार्ग बनाए, क्योंकि सम्यक सही जा रहा है, लेकिन साला स्वर्गों जो स्वर्गों में जाने वाला है, इसके तो कोई पते नहीं है, क्या देसी भोगों की रुचि है, वहां जाके और भोगों में लिप्त होके और भूल गया तो कहना सम्यक होने का डर। और नरकों में वेदना के बीच तो याद आने के चांस है, लेकिन स्वर्ग के भी समर्षण आदि की विभूतियों में चला जाए, देशना की रुचि से चला जाए तो बात अलग है, लेकिन हम तो डब के बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि खतरे कितने हैं, कितनी उलझाने हैं अज्ञानी के साथ, जिसे सत्य का गहन दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं है, जिस श्रवण की भावना नहीं है, जिस श्रावक की भावना नहीं है, जो बीतक पद की भावना नहीं है, जिस अनंत चतुष्टक के रमणता की भावना नहीं है, जो सौ तत्व में लीन होने की भावना नहीं रखता, जो स्वभाव में जाने का भाव नहीं कर पा रहा, उसकी बात बता रहा, जैसे होने की भावना नहीं है, वैराग्य और अपने भीतराग तत्व को उत्पन्न करने की भावना नहीं है, उसकी बात होनी। क्यों होनी है? कारण, चार कारण बता दिए अपन ने।
अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध चक्षु दर्शन, अशुद्ध अचक्षु दर्शन, कुमति और कुशत, ये 4 कारण हैं जो तुम्हें बराबर नरक लेके जाएंगे, निश्चित ही ले जाएंगे, कोई नहीं बदल सकता। हाँ, और अभी मालूम है ये जीव थोड़ा सा श्रद्धान करके क्या सोचने लगा, नरक मार्ग तो गए बहुत दूर की गति रह गई, नरक मार्ग तो सब बहुत दूर की बातें रह गई, ऐसा सोचने लगा। थोड़ा सा श्रद्धान करके ऐसा सोचने लगा कि अब तो नरक हम जाएंगे नहीं, अब तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, वो नरक हम जाएंगे नहीं, दुर्गति में हमारा जन्म ही नहीं होगा। मैंने कहा कौन से खिलाफ पका रहा, चेतनात्मा आत्म तत्व की निष्ठा धारण कर, स्वभाव को देख। अब कहा, अब भाव दर्शन विशुद्धि की भावना, दिन भर गोरख धंधे में लगा रहता है, मन की मानी में लगा रहता है, पागल हाथी की तरह, व्यसनी की तरह, भोगी पापी की तरह, कामी जीव की तरह, कहीं शुभ परिणामों में कहीं अशुभ परिणामों में रास रचाता रहता है, कहीं चौके में रमता है, कहीं दुकान में रमता है, कहीं मकान में रमता है, कहीं विषयों में रमता है, बिल्कुल पागल व्यसनी जीव की तरह, कहीं पुण्य की क्रिया में रमता है, कहीं पाप की क्रिया में रमता है। तुझे 2 घड़ी के लिए अपनी अंतरात्मा की भावना प्रकट नहीं होती, शुद्ध दर्शन की भावना, निर्मल भावनाएं नहीं आती, आत्म दर्शन करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, कहीं काम में, कहीं भोग में, कहीं विषयों में, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, कहीं रोग में, कहीं शोक में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं मरने में, कहीं जीने में, तुझे निरंतर शुद्ध भाव हो रहा है, निरंतर शुद्ध भाव हो रहा है, निरंतर शुद्ध भाव कर रहा है, निरंतर शुद्ध भाव का भोग कर रहा है, निरंतर शुद्ध भाव में लीन है, और कह रहा है कि हम मुक्ति को जाना, कह रहा है कि हमें हमारा कल्याण करा दो, कह रहा है कि हमें वीतराग चेतन में शक्ति को परिचय करा दो, हमें उपलब्ध करा दो अपने वीतराग का। तो मर कहाँ रहा है रे भगवान, भावना काय की भाव रहा है, जरा बता तो। हम ये नहीं कह रहे भाव में परिणामन काय का चल रहा है, हम ये कह रहे भावना काय की भाव रहा है, भाव उदायिक भाव में परिणामन कैसे चल रहा है विकार का, हम ये नहीं कह रहे, जीव तेरी अपनी भावना काय की हो रही है, हम ये कह रहे हैं। अब पसीने आ गए होंगे आधे लोगों को, आधे लोगों को पसीने आ गए होंगे, आधे लोगों को भय लग रहा होगा, आधे लोग कह रहे होंगे अब तो ये सब फालतू बात है, ये तो पर्याय की चर्चा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो अक्षंदी होकर भग गए होंगे आधे लोग, आधे लोगों को डर लगने लगा होगा, तो आधे लोग कहने लगा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बस अब यहाँ से आधे सब अपने अपना रास्ता नाप लेंगे, हम तो खुद अपना रास्ता नाप रहे हैं क्या, अरे ये सब या तो ये कह के पर्याय की चर्चा, ये कह के नाप लेंगे रास्ता, या कहेंगे इतनी पात्रता ही नहीं है, बस अपना किनारा कर लेंगे, चर्चा हो गई, चर्चा कर दी, चर्चा करने वाले ने कर दी, सुनने वालों ने सुन ली, साधना बता दी क्या है, साधना करने के नाम पे चर्चा करने वाला ही भाग जाएगा, तो चर्चा सुनने वाले भी भाग जाएंगे, कोई का मतलब ही नहीं है शुद्धि से, कोई का मतलब ही नहीं शुद्धि से, कोई का मतलब ही नहीं है शुद्धि से। तो बताओ, अब आपने बता दिया, 6 ज्ञान बांट दिया, और हमने 6 ज्ञान ग्रहण कर लिया, अब हमें दर्शन और ज्ञान ऐसे समझ में आने लगे भैया जैसे कि खिलौना हो, मतलब पहले हम दर्शन नहीं पकड़ पाते थे, ज्ञान को नहीं पकड़ पाते थे, कुमति को नहीं पकड़ पाते थे, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन को नहीं पकड़ पाते थे, आपने चर्चा करके इतना कर दिया कि दर्शन उपयोग शुद्ध कैसे, दर्शन शक्ति शुद्ध कैसे है, मति ज्ञान शुद्ध कैसे है, लेकिन हमें सब समझ में आ गया, तुम्हें तो अब समझ में आया, हमें तो पहले में आ गया, लेकिन साधना कौन कर रहा है, तुम तो ये बताओ, मुक्ति के मार्ग पे कौन चल रहा है उसकी बात करो, हमें तो निर्माण श्री के बाजे कौन बजा रहा है उसकी बात करो, कौन दर्शन विशुद्धि में जा रहा है उसकी बात, कौन मिथ्यात्व को समूल रूप से उखाड़ के फेंकने वाला है, कौन सम्यक श्रद्धा को पूर्ण रूप से सर्वांग आत्मदेश से अंगीकार करने वाला है, अपनी भीतराग शक्ति मात्र को कौन अपने शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना से, कौन उसे उछालने शक्ति को अपने अंतर में, उसकी बात कौन है जो शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना से संयुक्त है, दर्शन विशुद्धि की भावना से संयुक्त है, और एक ही भावना है, अहो वो परम केवल ज्ञान जैसा प्रकाशित हो रहा है, अहो वो परम केवल दर्शन जैसा प्रकाशित हो रहा है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, बस वो मेरी वीतराग शक्ति, उसकी भावना, वो ममल स्वभाव है उसकी भावना, वो मेरी वीतराग ध्रुव चेती है उसकी भावना, और सब मन बुद्धि से जो ग्रहण किया हुआ सब कचरा है, किसी से कोई संबंध नहीं। यदि एक बार भी तूने भावना कर ली, तूने अनंत काल से आज तक जो नहीं किया वो कर लिया, एक बार भी यदि तूने भावना, एक बार की भावना से काम नहीं बनेगा, निरंतरता के प्रसाद से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आज एक बार की भावना भी तूने कर ली तो तूने बहुत इस जीवन काल में वो बहुत बड़ा किया जो तूने आज तक नहीं किया।
इतना स्पष्ट जान के, अपने दर्शन ज्ञान शक्ति को स्पष्ट टेली पर रख के, और तूने आज यदि उस दर्शन की भावना को भाया है तो आज जीवन में तूने वो कार्य किया जो अनंत काल से आज तक नहीं हुआ। इन भाव का जो अतिशय, जब इन भाव का अतिशय फल उदय में आएगा, जब तुझे पता लगेगा क्या है भावना का फल। आज से बैठे बैठे श्रद्धान मिला ना, आज तुझे या मुझे, अपन सबको गुरु महाराज की करुणा से बैठे बैठे श्रद्धान मिला ना, श्रद्धान उस भावना का फल है जो तुमने सम्यक की भावना पहले भाई थी। उस भावना के फल से तुझे श्रद्धा मिली है, नहीं तो तुझे श्रद्धा नहीं मिलती वीतरागी भावलिंग संत। ना उनके वचन मिलते सुनने, ना उनके वचनों की श्रद्धा मिलती, और ना आज तू ऐसा आत्म तत्व के श्रद्धान को पाके ऐसे गर्रा रहा होता जैसा आज कर रहा है। जी गर्रा रहा है आत्म श्रद्धान को पाके, मन मर्जी कर रहा है, श्रद्धा पाली और कर रहा मन मर्जी, गर्राहट चढ़ी हुई है, मतलब अहम बड़ा हुआ है चेतन आत्मा। ये मत तो टूटेगा तेरा, यहाँ नहीं तो नरकों में टूटेगा, निम्न पर्याय में टूटेगा, भयंकर गति में जाकर टूटेगा, अहम तो टूटेगा, ये बात तो पक्की रही भैया। अब अहम तो टूटेगा ही, यहाँ टूटेगा, नरकों में जाकर टूटेगा, अहम तो टूटेगा ही भैया। अब जीव के लिए क्या कह रहे हो भगवान जी? ये कह रहे हैं ये शुद्ध दर्शन की भावना भाले। यदि भावना अंतर हृदय से हो गई, यदि 2-4 बार हृदय से हो गई, कहने लगे ये अहम टूटेगा तो सही रास्ता मिल जाएगा। ये भावना तेरे को भाव विनाश की ओर ले जा लेंगी। और यदि और अधिक प्रसाद जगा के तूने इन भावनाओं को निरंतर कर लिया, अपने केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव, अपने अनंत दर्शन ज्ञान में स्वभाव है, तूने निरंतर अवलोकन में ले लिया, इन विशुद्ध भावनाओं को तूने अपना आत्म समर्पण दे दिया, तो इन विशुद्ध भावनाओं से अपने अंतर आत्मा में रमने के लिए तैयार हो गया आत्मा, तो भगवान जी इस भाव में ही अहम का विनाश हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, पर्याय का अहम गल जाएगा, आत्म समर्पणता प्रकट हो जाएगी, तत्व के प्रति समर्पणता प्रकट हो जाएगी, और ये तत्व के प्रति समर्पणता ही तेरा मुक्ति का मार्ग। चेतन आत्मा कर लो रे भगवान जी, कर लो, सच्ची समर्पणता कर लो, आत्मा के प्रति यथार्थ और सच्ची और शुद्ध समर्पणता कर लो। तो यदि आज भी यदि समर्पणता नहीं हुई, आज भी यदि शुद्ध आत्मा की शुद्ध दर्शन की शुद्ध सम्यक की भाव यदि आज अंतरात्मा से नहीं आए, तो जीवात्मा कब लाओगे तुम? कब होगा ये भाव? अनंत बार इसके पहले शुद्ध सम्यक की चर्चा करी है, कईयों बार हमने खुद लाखों बार शुद्ध सम्यक की चर्चा करी है, और तुमने शुद्ध सम्यक की भावना को भाया है, लेकिन तुमने अंधेरे में भाया था भावना को। आज ज्ञान के प्रकाश में चक्षु दर्शन को देखते हुए, अचक्षु दर्शन को देखते हुए, मति शुद्ध ज्ञान को देखते हुए, ऐसे सत्य ज्ञान के प्रकाश में, आत्म ज्ञान के प्रकाश में भावना भाव, ज्ञान के बोधपूर्वक होश पूर्वक दर्शन विशुद्धि की भावना भाव, होश पूर्वक भाई हुई भावना अतिशय तत्काल फल देती। सुन के भावना भाई आपने, वो भावना एक अलग फल देगी। स्वयं की रुचि से भावना भाई, वो भावना एक अलग फल देगी। आत्म जागृति से भावना भाई, वो भावना एक अलग फल देगी। अलग अलग फल देंगी भैया भावना, लेकिन सब उत्तम फल देने वाली है। भावना होनी चाहिए, सब उत्तम फल देने वाली, उत्तम फल आए नहीं है। भगवान जी अंतरात्मा की रुचि चेतना, अब पलट दो इस संसार की काया को, संसार काया को पलट दो, मतलब तेरा संसार तेरे मन में है, तेरी मिथ्या मानताओं में है, अब पलट दे संसार को, अपनी मान का पलट दे। यही भाषा समझ में आती, मानता श्रद्धा, यही समझ जा पाते हो। दर्शन उपयोग पलट दे, ज्ञान उपयोग पलट दे, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपको जो समझते हो वो भाषा कह रहा है। अपनी श्रद्धा पलट दे, अपनी मानता पलट दे, चेतनात्मा पलट जाएगी। ये मानता श्रद्धा तो जगत अपने आप ही पलट जाएगा, संसार अपने आप ही पलट जाएगा, और अंतर से तो मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा। भगवान सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय हैं। अब आपकी अपनी रुचि है भैया, हमने तो अब हमारी अपनी रुचि है कि अब हमें उस दर्शन की निर्मल भावना कितनी होती है। क्यों? यहाँ से नीचे उतरे और भाव ने अपना रुख बदला, क्योंकि संस्कार मन अपने साथ खींचेगा, संयोग निमित्त अपने साथ खींचेंगे, पंच इंद्रियों के विषय के साथ अशुद्ध चक्षु दर्शन, अशुद्ध चक्षु दर्शन, अशुद्ध चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और कुमति कुअब्धि, वो कुमति और कुशुद्ध, ये चार अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रहेंगे। इसके बाद भी यदि जो जिसने अपने आत्मा का बल लगा विशुद्ध भावनाओं को, विशुद्धि की भावनाओं को और अपने पूर्ण स्वभाव को अवलोकन में ले लिया वर्तमान में ही, भैया वो जीव
इस मिथ्यात्व मोह के अंधकार से, ये पर्याय की दृष्टि से छूट जाए। तो भैया जो खिंच गया वो बह जाएगा, और जो बह जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। जो समय निकल गया वो निकल गया। अब नए की बात होगी फिर आगे। जो बंद बन जाएंगे वो बन जाएंगे, जो कर्म का आश्रय वो बंद हो जाएगा वो हो जाएगा, जो अनंत संसार जुड़ जाएगा वो जुड़ जाएगा। बाद में जब निर्मलता आएगी, जब क्षय होगा, जबकि जब देखेंगे। इसलिए भगवान चित्त में बहेगा तो समय बहेगा है, वो जो गया वो गया, उसे नहीं रोका जा सकता, उसे नहीं बदला जा सकता। इसलिए जो हाथ में है वो है अपना वर्तमान पुरुषार्थ। जीव के हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, साधक के हाथ में हमेशा वर्तमान होता है। इस बात को हमेशा लिख लें। भूत ना था हाथ में, वो तो बीत गया, और भविष्य इस में है नहीं। साधक के हाथ में वर्तमान होता है। जो साधक वर्तमान में अपने आप को संभालता है बस वही साधक होता है। और जो भूत भविष्य की चिंता में लगा रहता है वो मूढ़ होता है, मूढ़। इसलिए हे भव्य जीवों, इन साधनाओं के रहस्यों को समझ लो, बुद्धि से समझ लो, और इसे अपने जीवन में अप्लाई करो। भैया कुछ ज्यादा समझ में ना आए, दर्शन विशुद्धि की भावना, शुद्ध सम्यक की भावना तो समझ में आई होगी। यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो जो दर्शन शुद्धि की भावना में आई हो, उस भावना को अपने चित्त से भाव, जो कुछ हमने कहा है वो आपको अनुभव से प्रकट हो जाए। आपकी बुद्धि में ना आए, उस भावना से आपके जीवन में, आपकी साधना में आए। इसलिए समझने का विकल्प को त्याग और दर्शन की निर्मलता का भाव प्रमुख किया जाए। अपने स्वभाव की केवल ज्ञान दर्शन में अपने गायक ज्ञान स्वभाव की स्तुति स्तुति को प्रमुख किया जाए, अर्थात भावना को प्रमुख जाए, तो इस जीव का कल्याण हो और ये संसार परिभ्रमण से मुक्त होके अपने कल्याण हेतु निर्माण पथ को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न भावना